ये जो रोज़ा है ना, ये इमाम हुसैन का रोज़ा है। यहाँ का सबसे कदीमी और सबसे पहला रोज़ा। ये है दादी अम्मा की कब्र, जिन्होंने ये जो रोज़ा है ना, ये छोटे आका का रोज़ा है। सबसे ज़्यादा ये ठंडी हो रही है, तो सॉक्स क्यों नहीं पहन के आए? मैंने तो बोला भी था। Welcome guys, this is your host Ali Raza Badshah and you are watching me on Saeed's Club. तो guys आज एक नई वीडियो और नई लोकेशन पे आपका वेलकम करता हूँ। तो गाइस हम आ चुके हैं आज हुसैन टेकरी। हुसैन टेकरी का नाम आप सबने सुना होगा, तो हुसैन टेकरी के बारे में थोड़ा बताता चलूँ। हुसैन टेकरी जो है ये है जावरा जो है ये रतलाम डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। रतलाम एमपी मध्य प्रदेश में, ये राजस्थान और एमपी का बॉर्डर भी लगता है एक हिसाब से। तो हुसैन टेकरी में जो अभी आप देख रहे हो ये सुबह का मंज़र है। तो सुबह तकरीबन अभी 7:30-8 बजे ज़ियारत करने अब रोज़े पर। कौन सा रोज़ा है? यह है मेहंदी कुआं। यहाँ पे जनाब सैयदा का रोज़ा है। इस रोज़े पर होता है सुबह और शाम में लोभान। यहाँ की जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि वो है लोभान, पानी और छल्ला। अगर जैसे किसी के ऊपर कुछ असरात हो जाते हैं या बीमार हो जाता है या लाइलाज बीमारियाँ हो जाती हैं, जैसे कि कैंसर है, कैंसर जैसे बीमार लोग भी यहाँ से अच्छे होकर जाते हैं। अब हम जहाँ खड़े हैं ये है ताज़िया, सरकारी ताज़िया। यही वो ताज़िया है जो अपने आप उठ के कई साल पहले यहाँ आया था। कहाँ आया था? यहाँ पे हुसैन टेकरी में जब वो आके रखाया था, तो फिर यहाँ पे कई तरह के मौजज़ात भी हुए थे। दूध की नदी, टाप, घोड़े की टापें थी, चाबुक शरीफ था, वो सब कुछ था। तो अब हम आपको बस यहीं से स्टार्ट करें, क्योंकि सबसे जो पहला जो यहाँ पे वाक़या पेश आया था वो यही आया था। जैसे कि हम आपको सुबह बता चुके हैं कि मैंने बोला था कि सुबह जो ताज़िया था वो अपने आप उठ के यहाँ आ गया था, वो यहीं आया था। अभी ये ताज़िया खुलेगा 2 बजे, तो हम आपको फिर इसकी ज़्यादा। दोस्तों मैं आपको एक ही लफ्ज़ कहूँगी, हुसैन टेकरी। हुसैन टेकरी क्या है? हुसैन टेकरी का दूसरा नाम सुकून है। जो सुकून आपको इमाम हुसैन के असली रोज़े पर भी शायद इस लेवल पर नहीं मिल पाएगा जो यहाँ मिलेगा। अगर आप लोग वाकई दुनिया में कहीं सुकून तलाश करें तो वो हुसैन टेकरी। कई तरह के मौजज़ात हुएंगे, आज भी लोगों को मौजज़े होते होंगे। जैसे यूसुफ खोजे थे, उनको 99 उनकी शिप थी, लेकिन 100 नहीं हो पा रही थी। तो उन्होंने बोला था कि इमाम इसी रोज़े पे, जो सामने रोज़ा दिख रहा है, इस रोज़े पे उन्होंने बोला था कि मौला मेरी अगर 100वीं शिप अगर इसकी बार नहीं डूबी तो मैं आपके यहाँ पर हीरे का वो चढ़ाऊँगा, फानूस। तो यहाँ पे हीरे का फानूस लगा हुआ है। उनकी 100 शिप पूरी हो गई थी। वो 99 करते थे, 100 शिप खरीदते थे, वो डूब जाती थी एक शिप। उसके अलावा भी बहुत है। आगरा जो लंगर शरीफ चल रहा है, आगरा वालों को कितना बड़ा मौजज़ा है कि उनका बेटा सही हुआ है यहाँ से। उसके अलावा भी अगर बात यहाँ की कदीमी की जाए तो यहाँ के नवाब को भी देखो कितने सारे मौजज़ात हुए। उस ज़माने में तो बहुत बड़ा मौजज़ा हुआ था अपने आप में। एमपी का सबसे बड़ा मौजज़ा था कि अपने आप पूरा का पूरा ताज़िया उठ के किसी जगह से, एक शहर से उठकर और एक ऐसे वीराने में आ गया। और वीराने में आने के बाद यहाँ पे लोगों को तरह तरह की चीज़ें दिखाई दी कि कुछ टापों के निशान। अभी हम आपको जाएंगे, हम टॉप शरीफ की ज़ियारत करेंगे, हम आपको वहाँ पे ज़ियारत करवाएंगे। टापें देखी गई, घोड़े की, दूध की नदी हो गई थी अपने आप, झालरा जिसको बोलते हैं हम, मिश्री गिरने लगी थी यहाँ पर। अब तो ये सब मतलब यहाँ की जो वो है, जो कह सकते हैं खुसूसियत बहुत कम हो गई है, 10% बची है, लेकिन अभी भी लोगों को यहाँ से शिफा मिलती है। उस ज़माने में तो एक दिन में इंसान फैसला करके अपना घर चले जाता था। हम आपकी ज़ियारत करा रहे हैं। ये जो रोज़ा है ना, ये इमाम हुसैन का रोज़ा है। यहाँ का सबसे कदीमी और सबसे पहला रोज़ा है जो जावरा नवाब ने बनवाया। आज भी उसी कंडीशन में खड़ा है जैसा जावरा नवाब ने बनवाया था। और यूसुफ खोजे ने इसी रोज़े पर दुआ मांगी थी। इसी रोज़े पे मांगी थी। इसी रोज़े में अंदर वो है। आइए दिखाएं हम आपको। दिखाइए रोज़े को, दिखाइए आप। ये सबसे ऊपर है, ये जो ऊपर है इसके रोज़े के ऊपर वो दिख रहा है। ये जो पानी चल रहा है इसके अंदर, उस ज़माने में ये
इसके अंदर है। अच्छा शाजिद सुनो, मुझे बताओ कि इस जगह का नाम हुसैन टेकरी कैसे पड़ा, क्या वजह है इसके पीछे? इमाम हुसैन ने, क्योंकि लोगों के ख्वाब में आते गए यहाँ पे ज़ियारतें होती रही और मतलब जैसे ख्वाब में ना आकर के बताते गए चीज़ें कैसे। ये एक वीराना मुकाम था जहाँ पे ज़ियारत हुई, ताज़िया अपने आप उठ के यहाँ पे आया था, तो इस जगह का मुकाम फिर हुसैन टेकरी रखा गया। हुसैन टेकरी में ये जो जितने भी रोज़े होंगे ये सब नवाब जावरा नवाब की मिल्कियत हैगी। जो ये है दादी अम्मा की कब्र, जिन्होंने सबसे पहले यहाँ इस जगह को देखा था। हाँ, और ये जो अंदर है ना, ये नवाबों की कब्र है। जो सबसे बीच में कब्र है वो एक्चुअल जावरा नवाब की, जिन्होंने ये रोज़ा बनवाया है। पहले ये रोज़े के बाहर थी ये कब्र। फिर आपको एक और बात बताऊं, अभी भी इनके वारिस जिंदा है। आप ये मत सोचो कि ये इनकी सल्तनत ख़त्म हो गई। आज भी अभी हम जिस होटल में रुकेंगे अल मुस्तफ़ा, वो अभी इन्हीं के वारिस ने अभी बनाई है। 8-10 साल पहले वो होटल बनी है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ उस होटल को बने हुए। उसके कंस्ट्रक्शन से भी लगता होगा आपको। ये बेसिकली तो अहले सुन्नत से मनासिब रखते हैं, लेकिन इनका मज़हब क्या था क्या नहीं था ये तो आप खुदा ही जाने, क्योंकि वो शियरिज़म में कन्वर्ट नहीं हुए। लेकिन हाँ, परवरदिगार चाहता था इनसे कुछ बड़ा करवाना तो करवाया। परवरदिगार जिसे मुकर्रर करे अपने काम करवाने के लिए, ये कोई नहीं होता है। ये उनकी कब्र है। ये है नवाब इस्माइल अली जार, और इनका क्या नाम है? नवाब नहीं, मोहम्मद इफ्तिखार अली खान। हाँ, ये भी उनके बेटे, तीसरी चौथी पीढ़ी चल रही है ये उनके घर की। इनका क्या नाम है? नवाब मुर्तज़ा अली खान। मेरी उर्दू थोड़ी वीक है। अब बहुत सारे लोग रोज़े से मुराद गलत समझते होंगे। रोज़ा तो नहीं बोल सकते, रोज़ा तो उनका असली वहाँ पे अपना करबला नजफ वहाँ पे है, लेकिन यहाँ पे छवि है उनकी रोज़े की, शबी है, छवि बनाई गई हुई है। ठीक है, जैसे हुसैन के नाम से अगर लकड़ी को भी मंसूब कर दिया जाता है तो उसको भी हम पानी में ठंडा करते हैंगे। एग्जैक्टली, है ना? एग्जैक्टली। हाँ, तो ये है रोज़ों की छवियाँ हैं। अब बोलने में ये आता है कि रोज़ा, ठीक है, मतलब रोज़ा बनाया गया है। अगर जो लोग वहाँ नहीं जा सकते, करबला या सीरिया या शाम कहीं पे नहीं जा सकते ज़ियारत के लिए, तो वो यहाँ पे आके ज़ियारत करते हैं, क्योंकि बिल्कुल हूबहू उसी शक्ल के, वही डिज़ाइन, वही सब कुछ दिया गया है। इनको कोशिश की है कि वहाँ को कॉपी करने की, ठीक है, वो चीज़। बट करबला है और हुसैन टेकरी है, बट गरीबों के लिए यही करबला है जो लोग वहाँ ये रोज़ा है ना, ये छोटा खासा रोज़ा है। सबसे पहले ये रोज़ा जावरा नवाब ने बनवाया था। इसकी हालत खस्ता हो गई है, तो इस वजह से इसको रिनोवेट किया गया। और जितना भी मतलब जो भी चीज़ है, कोई भी काम किया जाता है तो ये छोटे आँखा से पहले चालू करते होंगे, फिर उसके बाद मौला अली पे जाते होंगे, जैसे छल्ला बांधना है या आपको कुछ भी करना है। ये है झालरा। हाँ, ये सूख गया है, अब इसके अंदर टैंकर डलता है। यहाँ का पानी शिफा है, इस पानी में शिफा है। यही वो पानी है जिसमें शिफा है। हाँ, ये पाइपों में ये टंकी बन गई है। पहले यहाँ पे नदी हुआ करती थी, झालरा। यहाँ पे एक जमाने में हमारे मतलब बुजुर्ग बताते हैं यहाँ पे मिश्री गिरती थी। हाँ, और पता है यहाँ से इस पानी से नहाने पर, ये देखो नहाने के लिए यहाँ पे वो जो आप झाड़ देख रहे हैं ना वहाँ सामने, वहाँ है लंगर कुआं। वो ये टाप शरीफ है मौला अली। अब हम आ गए मौला अली के रोज़े पर, जहाँ यहाँ पे टाप है इसकी, मौला अली के घोड़े की टाप है। अब हम अंदर चलेंगे, वहाँ पे हम देखेंगे कि वहाँ पे टाप है, तो वहाँ पे हमने पर्ची कटवाई है और फिर वो लोग हमें टॉपी जाने कराएंगे। आइए चलिए हम चलते हैं अंदर। पर्ची कहाँ गई हमारी?
अरे इस साइड से नहीं, ऐसे बोल। ये पहले रोजा नहीं था, अभी ये रोजा भाई कुछ साल पहले ही काम हुआ है। मम्मी कहती थी अब रोजा नहीं था, पहले सिर्फ आपकी ज़ियारत कर रही है। अभी वो हम बॉटल में पानी भी लेंगे उनसे। हम बॉटल खासतौर से इनके लिए खरीदी थी आपस में। शरीफ का पानी होता है, ये हमें पानी ले रहे हैं। अभी हम वहाँ ज़ियारत करेंगे, ऊपर की तरफ हाथ लगाना तो पानी आएगा, नीचे की तरफ हाथ लगाओगे तो कुछ नहीं आएगा, नीचे रेत है। ये वो अभी ज़ियारत करवाएंगे तो ऊपर की तरफ से देखना पत्थर में से पानी आ रहा है। ये जो आप पब्लिक देख रहे हैं ये सब लोभान के लिए बैठी हुई है। लोभान यहाँ का सबसे मुतबर्रिक चीज़ है कि जो कि यहाँ पे किसी के ऊपर जैसे कोई असरात हैं या फिर बीमारी है तो वो सब कुछ लोभान के ज़रिए, लोभान और पानी के ज़रिए यहाँ की ठीक होती है। लोभान जो है यहाँ पर सबसे ज़्यादा मतलब यहाँ का दोनों टाइम लोभान होता है और हर रोज़े पर दोनों टाइम लोभान होता है। यहाँ पर सुबह भी और शाम में भी यहाँ पे लोग लोभान लेकर, किसी को अच्छा लगता है किसी को बुरा लगता है, लोभान का सबका अलग अलग।